हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज अपने इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, जब भी हम बैंक में लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो बैंक बोलती है हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दीजिए, जिसका बेसिक जो डेफिनेशन निकल के आता है, जो उसका मतलब निकल के आता है वो होता है कुछ स्टेटमेंट्स मांगती है बैंक, है ना। बैंक बोलती है कि आपके अपने बिजनेस का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दीजिए, तो वो बोलती है कि प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, एक्चुअल दीजिए, एस्टिमेटेड दीजिए एंड प्रोजेक्टेड दीजिए। ठीक है ना। ये चार हर तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक मांगती है जब हम लोन के लिए जाते हैं। हम जब एज ए प्रोफेशनल बनाने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज करते हैं कि यार ये एक्चुअल तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है, ये प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड और प्रोविजनल में क्या थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं हम। तो आज उस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, बैंक लोन के लिए ये चार चीजें जो बैंक ने मांगा है, उसने बैंक में हम यहाँ इस एग्जांपल में समझते हैं कि बैंक ने हमें बोला है कि हमें 1 साल का एक्चुअल चाहिए, ठीक, एक प्रोविजनल चाहिए, एक एस्टिमेटेड चाहिए और 2 प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए 2 साल के। ठीक, उसे हमें बैंक ने हमें ये नहीं बताया कब कब के, ये हमें खुद समझना होगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। देखिए, सपोज कि हमने बैंक को अप्रोच किया है 30 नवंबर 2022 को। ठीक, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, मोस्टली यही होता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, कहीं पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होगा, है ना, कहीं पे डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी होता है एंड अदर नोट्स जो होते हैं वो भी सारे, मीन्स बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट ही होता है उसमें। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि 30 नवंबर को 30 नवंबर 2022 को हम गया बैंक के पास। बैंक ने हमें बोला कि ये सारी चीजें हमें चाहिए, एक प्रोविजनल, एक एस्टिमेटेड, एक एक्चुअल और 2 प्रोजेक्टेड। उसने ये नहीं बताया कि पीरियड क्या क्या। तो हम समझते हैं कि कब कब का हम बनाएंगे। देखिए, प्रोविजनल फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बनेगा वो एक्चुअल डाटा टिल डेट बनेगा, एक्चुअल डाटा फॉर द ईयर टिल डेट। मीन्स अभी हम गए 30 नवंबर 2022 को, तो एक्चुअल जो 30 नवंबर 2021-22 तक हो रखा है हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स, उसके बेसिस पे हम बनाएंगे एज ऑन दिस डेट। ठीक, मीन्स 1 अप्रैल 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर इस डेट पे 2022 को एक्चुअल डाटा पे एक प्रोविजनल बनाएंगे, है ना। मीन्स अनऑडिटेड डाटा एक्चुअल होगा, उसमें सारे ट्रांजेक्शन एक्चुअल जो हो चुके हैं वो वही होंगे, मतलब पास्ट के डाटा के बेसिस पे, पास्ट इवेंट के बेसिस पे, है ना, इस पीरियड के लिए बनाएंगे। ये हो गया प्रोविजनल। एक्चुअल बनाएंगे, एक्चुअल मीन्स क्या, जो पीरियड बीत चुका है, जो अकाउंटिंग ईयर बीत चुका है, जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है। तो कौन सा बीत गया है अभी हमारे आज के डेट में 30 नवंबर की बात करें तो ये बीत चुका है। देखिए 1/4/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 ये साल बीत चुका है ना। यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो ये साल ये बीत चुका है, तो इसका एक्चुअल बनेगा। ऑडिटेड भी बोल सकते हैं, जिस केस में ऑडिटेड होना वहां है ऑडिटेड, अदरवाइज इसको एज ए होल हम एक्चुअल बोलेंगे। तो ये 1 साल का ये बन जाएगा, इस पीरियड के लिए बनेगा। फिर आएंगे एस्टिमेटेड पे। एस्टिमेटेड मीन्स जो एक्चुअल हुआ है हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में, उसके बेसिस पे इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, मतलब बनेगा पूरा साल का, लेकिन एस्टिमेट करेंगे उसको, इसीलिए बोलते हैं इसको एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स एस्टिमेट करेंगे कि अभी तक जो हमारे इस पीरियड में हुआ है, मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर के, सॉरी ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर के, है ना, 30 नवंबर तक जो हुआ है, उसके बेसिस पे आगे इस डेट तक, मतलब 31 मार्च 2022 तक 3 तक क्या होने वाला है ना, उस बेसिस पे ये पूरे साल का बनाएंगे 1/4/22 से 31 मार्च 2023 ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा अप टू इतना। समझ गए। इसके बेसिस पे क्या बनेगा, एस्टिमेटेड बनेगा, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आएंगे प्रोजेक्टेड। तो प्रोजेक्टेड मींस वो पीरियड जो स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी। अभी हम कौन से ईयर में चल रहे हैं, 22-23 में। मींस 1 अप्रैल 2023 से जो पीरियड स्टार्ट होने वाला वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा। तो उसके लिए बनेगा, हम पहला बनेगा, 2 बनाना बोला बैंक वाले ने, बोला हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 2 साल का प्रोजेक्टेड बोला है। तो 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 24 तक, और फिर 1 साल दूसरे साल का बनेगा 1/4/20, है ना, 1/4/2024 से लेकर के 31 मार्च 2020, है ना, 5 तक। ये रहेगा एग्जाम्पल। अगर इस एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे आज के डेट में खड़े हैं तो हमारा प्रोविजनल, एक्चुअल, एस्टिमेटेड इस तरीके से बनेगा इस पीरियड्स के लिए, मतलब इन पीरियड्स के लिए बनेगा। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आई टेल यू कि कभी भी फिर भूलेंगे नहीं कि प्रोजेक्टेड क्या होता है, एस्टिमेटेड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है और प्रोविजनल क्या होता है। ठीक है ना। ये कंफ्यूजन, है ना, फॉर एवर दूर हो जाएगा ये हमारा कंफ्यूजन। ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसका आप
बढ़िया से अब प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे अपने, है ना, प्रोफेशनल लाइफ में। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के टॉपिक को लेकर के आएंगे आपको समझने के लिए, अपने समझने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।